बाइबल से लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय, लूका 9 और 57 से 65। लूका 9 57 से 65। जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे बोलूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश की पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं। उसने उससे कहा, मरे हुए को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। एक और ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे बोलूंगा, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर वालों के घर के लोगों से ले आओ। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। परमेश्वर पिता का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है। और बाइबल में लिखा है, यदि तू सच्चाई को जानेगा तो सच्चाई तुझे आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि आप वचन को ग्रहण कर सको, समझ सको और आने वाले दिनों में उसके अनुसार आप चल सको। एक बार प्रभु यीशु जो थे, जब इस धरती के ऊपर थे, तब ऐसा हुआ कि वो कहीं पर जा रहे थे, तो कहीं पर जा रहे थे, साथ में चेले भी थे। तो ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु भूखे थे, उनको भूख लगी थी और रास्ते में उनको अंजीर का एक पेड़ दिखाई दिया। पेड़ वहाँ पर बहुत सारे थे। मरकुस उसके 11 अध्याय में ये सारी बातें जो है वो लिखी हुई है, लेकिन बहुत ध्यान से पढ़ोगे तो पता चलेगा कि वहाँ पर पेड़ बहुत थे अंजीर के, लेकिन एक पेड़ ऐसा था कि जिसके ऊपर पत्ते लगे थे। और प्रभु यीशु जो है वो उस पेड़ के पास गए, क्योंकि प्रभु यीशु भूखे थे। और प्रभु यीशु उस पेड़ के पास गए और वहाँ जाकर उन्होंने जो फल था वो फल ढूंढने का प्रयत्न किया, लेकिन रुत नहीं थी और इसलिए वहाँ पर प्रभु यीशु को एक भी फल जो है वो नहीं मिला। जब प्रभु यीशु को फल नहीं मिला तो प्रभु यीशु के अंदर से, उनके दिल से एक बात निकली और वो जो शब्द निकले वो ऐसे थे कि आज के बाद तेरे ऊपर से कभी भी कोई फल ना खाए। और दूसरे दिन प्रभु यीशु और चेले वापस जब उस जगह से जा रहे थे, तब ऐसा हुआ कि वो अंजीर का पेड़ वो पूरी तरह सूखा हुआ था। और चेलों ने याद किया, बोले कल ये जो पेड़ था वो तो हरा था और प्रभु यीशु आपने ऐसा बोला था, और देखो आज तो वैसा ही हो गया कि वो तो ऊपर से नीचे तक पूरा रीति से वो सूख गया है। अभी एक तो रुत नहीं थी, और रुत नहीं थी तो फल नहीं होने वाला था। फिर भी प्रभु यीशु तो वहाँ के जानकार थे, फिर भी प्रभु यीशु उस पेड़ के पास गए, फिर भी प्रभु यीशु ने फल ढूंढा और जब नहीं मिला तो उनके अंदर से आवाज़ निकली, एक आह भरी आवाज़। और दूसरे दिन देखा तो वो पेड़ वो तो सूखा हुआ था। क्यों परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने इस पेड़ के साथ ऐसा किया? क्यों प्रभु यीशु ने इस पेड़ के साथ ऐसा होने दिया? उसका कारण क्या था? और अंजीर एक ऐसा पेड़ है कि ज़्यादातर जो पेड़ होते हैं जो फल देते हैं, लेकिन फल आने से पहले हमेशा फूल आता है और उससे पता चलता है कि अभी फल लगने वाला है। लेकिन अंजीर का पेड़ एक ऐसा है कि उसमें जब फल आने होते हैं तब पत्ते लगते हैं, और जब मौसम नहीं होती तो पत्ते झड़ जाते हैं। अभी बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन एक पेड़ ऐसा
कि जिसको पत्ते आए थे। इस कारण से प्रभु यीशु को लगा कि अंजीर का पेड़ क्या अभी फल देने वाला है क्या, अभी फल दे रहा है क्या, मौसम तो है नहीं लेकिन पत्ते तो आ चुके, इसका मतलब हो सकता है कि ये अभी फल देने वाला होगा। और प्रभु यीशु वहाँ पर पहुँच गए। और जिस तरह से हमारे यहाँ आम का पेड़ होता है और गर्मी के दिनों में उसको फल लगते हैं, लेकिन इज़राइल में जो अंजीर के पेड़ है ना वो 2 बार फल देते हैं। वो गर्मी में भी फल देते हैं और दूसरी उसकी सीजन आती है तब भी वो फल देते हैं। इसलिए प्रभु ने सोचा होगा कि इतने सारे पत्ते आ चुके तो फिर हो सकता है कि इसके साथ फल भी लगे हो, ये अंजीर का पेड़ अभी फल देने वाला होगा। साथ में उनको भूख भी लगी थी। जब किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हो और भूख के कारण वो खाना ढूंढता हो और समझो कि घर में फ्रिज खोल कर देखे तो फ्रिज में कुछ नहीं है, लेकिन गैस के ऊपर देखे तो जो पतीली रखी हुई है वो ढक्कन से ढाँप कर रखी। तो ढाँप कर कब रखते, जब उसके अंदर कुछ होता है। लेकिन जब इंसान खोलेगा और अंदर कुछ नहीं होगा तो उसके अंदर से कैसी आवाज़ निकलेगी। बोले इनको इतना पता नहीं चलता है घर वाले को किस तरह से इसको ढाँप कर रखते। कुछ नहीं था तो ढाँप कर रखने की क्या जरूरत है। ढापा हुआ होता है तो अंदर से एक आस लग जाती है कि अब मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। लेकिन प्रभु को कुछ नहीं मिला, लेकिन पत्ते तो थे। और पत्ते का मतलब होता है फल होना। अंजीर के पत्ते जब लगते हैं तो इसका मतलब होता है कि अंजीर की रूट है और अंजीर फल देने वाला है। लेकिन एक पेड़ जो ऐसा था जिसने ऐसा दिखावा किया था कि मेरे ऊपर फल है, लेकिन पास में जाने से पता चलता था कि उसके ऊपर तो एक भी फल नहीं है। मतलब दिखावा था उसका दिखावा ऐसा था कि इसको फल लग चुके हैं। ये अंजीर का पेड़ जो था उसका दिखावा था उसका। और परमेश्वर हमें अंजीर कहते हैं। प्रभु से ने एक बार कहा कि एक इंसान था, उसने अंगूर की बारी लगाई थी, उसके अंदर एक अंजीर का पेड़ था और अंजीर का जो पेड़ था वो 3 साल से फल नहीं दे रहा था। तो जो मालिक था उसने मालिक से कहा कि इसको काट कर फेंक दे, ये तो फल ही नहीं दे रहा है। तो बोले कोई बात नहीं मालिक, मैं ये जो साल है उसमें मैं उसके पीछे कुछ प्रयत्न करूँगा, उसके चारों ओर खुदाई करूँगा, कुछ खाद डालूँगा, ये करूँगा वो करूँगा, लेकिन इस बार भी अगर उसको फल ना लगे तो फिर कोई बात नहीं, उसको काट डालेंगे। तो यहाँ पर भी जो बात लिखी है वो है अंजीर की। लेकिन यहाँ पर भी अंजीर जो कहा गया, हम इंसान को कहा गया। हम इंसान जो है वो फल देने वाले अंजीर है। परमेश्वर हमसे फल चाहते हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह को भी दर्शन दिया और यिर्मयाह को भी दर्शन देकर बताया कि यिर्मयाह तू क्या देख रहा है। तो यिर्मयाह ने अंजीर के फलों की 2 टोकरी देखी और 2 टोकरियों को देखकर उसने कहा कि मुझे एक टोकरी में अंजीर दिखाई देते जिसमें बहुत अच्छे और बहुत पके हुए अंजीर है जिसको खाने में आनंद आया ऐसा, और दूसरी भी एक टोकरी दिख रही जिसमें भी अंजीर है लेकिन वो सारे सड़े हुए, एक भी काम का नहीं। बोले जो इज़राइल के लोग, जो अच्छे लोग मेरे पीछे चलते हैं वो अच्छे अंजीर के समान है, जो नहीं चलते वो बुरे अंजीर के समान, सड़े हुए अंजीर के समान है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर भी हम इज़राइल लोगों को, परमेश्वर के लोगों को अंजीर के साथ उन्होंने तुलना की है। तो परमेश्वर जब अंजीर की बात करते हैं तो अंजीर कोई और नहीं, उनको मानने वाले के लिए परमेश्वर बात करते हैं। लेकिन उनके मानने वालों के अंदर जब फल नहीं होता, पवित्र आत्मा का फल नहीं दिखाई देता, लेकिन उसके अंदर जब दिखावा होता है, मीटिंग में जाना, वचन सुनना, प्रभु बोझ लेना, प्रार्थना करना, उपवास करना, ये सब कुछ है, लेकिन उसके अंदर फल नहीं दिखाई देता, परमेश्वर की कोई भी आज्ञाकारी नहीं दिखाई देती, तो फिर तू मीटिंग में क्यों जाता है, फिर तू बाइबल क्यों पढ़ता है, तू प्रार्थना क्यों करता है? तो तेरा दिखावा है। सही में तेरे अंदर परमेश्वर वाली बात तो कुछ है नहीं, ये दिखावा है। और परमेश्वर जो है वो दिखावे से सख्त घृणा करते हैं। हमारे परमेश्वर जो है वो दिखावा पसंद नहीं करते। और देखो आज मसीह के लोगों के अंदर कैसा कैसा दिखावा जो है वो होता है। जो आज हमने पहले तो वचन पढ़ा था
लूका 9:57 से लेकर 62 पद जो हमने पढ़ा, उसमें सबसे पहले एक इंसान की बात की। वो प्रभु यीशु के चारों ओर भीड़ देखता है। वो देख रहा है कि 12 लोग तो ऐसे कि जो अपना कारोबार परिवार छोड़कर प्रभु यीशु के पीछे लग चुके हैं। तो उसको ऐसा है इसके पीछे चलने से तो फायदा हो जाएगा, चलो इसके पीछे चलते हैं, हो सकता है ये हमको घर बना कर दे, हो सकता है इससे पीछे चलने से मेरा घर बन जाए। और ये सोचकर ये इंसान प्रभु से को बोलता है, प्रभु मैं तो आपके पीछे आऊँगा। तो प्रभु ने उसको बोला, आना चाहता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जिस तरह से पंछियों को घोंसले होते हैं रहने के लिए, लेकिन मेरे पास तो सर रखने की भी जगह नहीं। ये प्रभु से उसके मन के विचार जान गए, इसको तो घर चाहिए और घर के लिए मेरे पीछे आना चाहता है, ये दिखावा है। कई लोग प्रभु यीशु के पीछे इस कारण से आते, कुछ मिल जाए, जॉब मिल जाए, आशीष मिल जाए। एक भाई साहब थे, उनको शरीर के अंदर कुछ दर्द था, बहुत उन्होंने दवाई करवाई, कुछ नहीं हुआ, जादू टोना करवा, फिर भी कुछ नहीं हुआ। फिर किसी ने प्रभु यीशु के बारे में बताया, चलो प्रभु यीशु के पीछे चलते, वो भी आए और जिनके साथ गए वहाँ पर उन्होंने बपतिस्मा भी ले लिया। कारण क्या? बस चंगाई मिल जाए। बपतिस्मा क्यों? तो बोला चंगाई मिल जाए। बपतिस्मा उसके लिए तो होता नहीं है। तो कई लोगों के जीवन में ऐसे दिखावा होता है कि दिखावे के लिए प्रभु यीशु के पीछे, कुछ पाने के लिए प्रभु यीशु के पीछे, इसको घर चाहिए था इसलिए प्रभु यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। ये दिखावा है। हमें प्रभु यीशु के पीछे, हाँ घर चाहिए तो स्वर्ग में चाहिए। इस जगह पर हो सकता है आपके पास घर नहीं, तो कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके लिए बनाएंगे। लेकिन सिर्फ उसी के लिए परमेश्वर के पीछे जाना, उसी के लिए मीटिंग में जाना, उसी के लिए प्रार्थना करना, उसी के लिए उपवास करना, ये तो दिखावा है कि तू करता क्यों है। एक भाई साहब, मैं जब भी उनके घर जाता था, जब भी जाऊं बाइबल ही पढ़ता था, जब भी जाऊं तो बाइबल, जब भी जाऊं तो बाइबल। एक बार मैंने उनको कहा, मैं बोला मैं जब भी आता हूँ आपको बाइबल पढ़ते हुए देखता हूँ, मुझे बहुत आनंद होता है। बोले पहले मैं क्या विश्वास नहीं करता था, वैसे मैं बाइबल कम पढ़ता था, और मेरे पास में जो रहता है ना वो यहोवा विटनेस वाला है, उसके पास बहुत ज्ञान है। वो मालूम ने कैसे कैसे सवाल लेकर मुझे उलझाता था। बोले अभी मैं ऐसे ऐसे सवाल ढूंढता हूँ, उसको उलझा देता हूँ। अब ये बाइबल तो इसलिए पढ़ रहा था किसी को उलझाने के, उससे मुझे उलझा, अभी मैं उसको देखता हूँ। तो उसको सवाल करने के लिए तो बाइबल पढ़ रहा था। तो ये दिखावा है। मैं तो देखकर खुश होता था कि क्या बात है, हर रोज है तो बाइबल पढ़ता है, बाइबल पढ़ता है। लेकिन ये दिखावा है। तो दिखावा जो है वो हमारे परमेश्वर को वो पसंद नहीं। एक बार परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, जो अपने नौकरों को एक को 5 सिक्के, एक को 2 सिक्के, एक को 1 सिक्का देकर चले गए। और फिर जब वो व्यापारी वापस आया, तीनों के पास से हिसाब लिया, तब तीसरा जो इंसान था, मत्ती 25 में लिखा है कि वो इंसान बहुत बढ़िया बात प्रभु से करता है। वो कहता है कि मेरे मालिक, मैंने तो तुझसे ऐसा कठोर जाना कि तू जहाँ से बिखेरता नहीं वहाँ पर बटोरने के लिए आ जाता है, जहाँ पर बीजता नहीं वहाँ पर तो तू काटने के लिए आ जाता है। मैंने तुझसे ऐसा जाना, ऐसा कठोर जाना, और इसलिए मैंने तेरा जो सिक्का है ना उसको मैंने पूरी रीति से संभाल कर रखा है। मैंने उसको जमीन में दफन करके रखा था, मैं दफन करके रखा था, और देख आज मैं तेरे लिए लेकर आया, ले तेरा सिक्का तुझे वापस। और तब उसके मालिक ने उसको कहा, आलसी चाकर, उसको कहा निकम्मा चाकर, बोले इसको बाहर के अंधकार में डाल दो। मतलब ये जो मालिक है वो प्रभु यीशु है, और ये जो नौकर है वो परमेश्वर के लोग है। अभी इसके पास एक सिक्का तो था, लेकिन उसने क्या किया, उस सिक्के को संभाल कर एक जमीन में दफन करके रखा। ये सिक्का है क्या? हम सभी के पास कम से कम एक सिक्का तो है ही है। एक सिक्का मतलब परमेश्वर की ओर से दिया गया हुआ एक टैलेंट सभी के जीवन में होता ही होता है, सीखने से नहीं मिलता है, ये अपने आप परमेश्वर उसको दे देते। कुछ लोग होते जो बहुत बढ़िया कीबोर्ड बजा सकते, बिना सीखे हुए, आसानी से, बस उन्होंने हाथ लगाना शुरू किया, उनको आ गया।
कई लोग ऐसे होते साल साल, डेढ़ डेढ़, दो दो साल तक सीखते, तब जाकर उनको आता है बचाना। वो भी अच्छे से बचाते, नहीं बचाते ऐसे नहीं। लेकिन ये लोगों को तो गॉड की गिफ्ट, परमेश्वर का वरदान, कि उसको बस अचानक से ऐसे ही आ गया, बस बहुत बढ़िया बजा सकता है वो, परमेश्वर की आराधना कर सकता है। इसको बोलते हैं टैलेंट। वो सीखा, वो भी टैलेंट है, लेकिन उसे सीख कर पाया, ये अचानक से इसको मिल गया। कई लोग होते हैं जो बाइबल पढ़ते और बाइबल से उनको कुछ भी, जो भी वेद की बातें होती है वो ऐसे ही मिल जाती, उनको अंदर वेद की बातें पता चल जाती। बाइबल का ज्ञान सीखने से नहीं, ऐसे उनको मिल जाता है। जो सीख कर मिलता है वो भी टैलेंट है, लेकिन ये डायरेक्ट गॉड से, डायरेक्ट परमेश्वर से टैलेंट है उसका। परमेश्वर सभी को ऐसा कुछ न कुछ तो देते ही देते। जो सामरी औरत थी, जो 6 पति कर चुकी थी, ऐसी औरत ने वापस शहर में जाकर, जब प्रभु से बात खत्म हुई, वो शहर में गई और शहर में जाकर उसने सिर्फ गवाही बताई। बोले मैंने जितना जितना किया था उसने ये सारी बातें मुझे बता दी। बोले आप भी आकर देखो कहीं वो मसीह तो नहीं है। इसने सिर्फ गवाही बताई कि मेरे और यीशु के साथ क्या हुआ, बस मुझे उसको देखकर ऐसा लगा, उसकी बातों से ऐसा लगा वो मसीह है। आप भी आकर देख लो कहीं वो मसीह तो नहीं है। 100% तो इसने भी नहीं बोला था कि वो मसीह है, मैं तो मान ही चुकी हूँ, लेकिन इतना बोला कि आप भी देख लो कि कहीं वो मसीह तो नहीं। और बाइबल में लिखने के अनुसार पूरा शहर बाहर आ गया। ये इसको, ऐसी स्त्री को मिली हुई एक गिफ्ट थी, गवाही देने की गिफ्ट, सिर्फ गवाही देनी है। और देखो उसके जीवन में काम होता है, उसके जरिए लोग मसीह में आते। ऐसे परमेश्वर सभी को ज़्यादा नहीं तो एक सिक्का तो परमेश्वर देते ही देते। किसी के पास 2 भी होते, किसी के पास 5 भी होते, और किसी के पास 10 भी होते। ये परमेश्वर की ओर से है, ये परमेश्वर देते हैं। लेकिन एक सिक्का तो होता ही होता है। अब ये इंसान ने क्या किया, उस सिक्के को दफन करके रखा। इसका मतलब इसने कभी भी कहीं पर भी उसका थोड़ा सा भी इस्तेमाल किया ही नहीं। जो भी था उसके पास उसे रखा। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा हुआ है, वो लोग क्या करते हो, बाइबल से उनको पता चलता है यार बपतिस्मा लिए बिना तो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, चलो बपतिस्मा ले लेते, फिर बपतिस्मा ले लेते, फिर बपतिस्मा लेने के बाद बस वो वही अपना काम, ना संगति, ना बाइबल पढ़ना, ना प्रार्थना करना। और होता है तो बस एक फॉर्मेलिटी, चलो आज संडे तो चलो जाकर आते, मैंने बपतिस्मा ले, चलो एक चैप्टर पढ़ लेते, चलो अभी मुझे प्रार्थना करनी चाहिए तो मैं प्रार्थना कर लेते। लेकिन परमेश्वर ने जो उसको गिफ्ट दी है, परमेश्वर ने जो उसको वरदान दिया है, परमेश्वर ने जो एक सिक्का दिया है, उसके प्रति तो पूरी तरह से बेपरवाह, उसको तो दफन कर रखा। परमेश्वर दिया है, बस रखो, जब भी परमेश्वर आएंगे परमेश्वर को दे देंगे, देखो परमेश्वर आपने मुझे दिया था ना, ये आपका पकड़ो। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक सिक्के वाला बातें बड़े बड़े करता है कि परमेश्वर आप तो ऐसे हो, जहाँ से बिखेरते नहीं वहाँ पर बटोरते हो, जहाँ पर बीजते नहीं वहाँ पर काटते हो। मतलब विश्वास पूरा, प्रभु आएंगे लेने, वो बात सही, इसके अंदर कोई व्यभिचार नहीं है, इसके अंदर चोरी नहीं है, लेकिन प्रभु ने जो दिया उसका इस्तेमाल भी नहीं है, उसको एक जगह पर ऐसे ही छोड़ रखा है। क्या फायदा इसका? एक एक दिखावा है। मैंने बपतिस्मा लिया हुआ है, मैं भी प्रार्थना करता हूँ, मैं भी बाइबल पढ़ता हूँ, मैं भी संगति में जाता हूँ, लेकिन परमेश्वर ने जो सिक्का दिया उसका क्या? परमेश्वर ने जो तुझे वरदान दिया उसका तूने क्या किया? उसका तो कुछ नहीं किया। हो सकता है तुझे प्रार्थना का वरदान मिला हो, तू लोगों के लिए प्रार्थना करे और तेरे जरिए बहुत लोग बचाए जाए, लेकिन ये तो कुछ करता है नहीं, बस मेरा हो गया ना, अभी छोड़ो। ये भी एक दिखावा है कि मैं परमेश्वर में, लेकिन परमेश्वर ने जो दिया है उसका तो वो कुछ भी इस्तेमाल जो है वो इस्तेमाल वो नहीं कर रहा। कई लोग होते हैं जो परमेश्वर के रास्ते पर
बहुत बढ़िया चलते, बहुत ऐसे आगे बढ़ते, लेकिन चलते 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 क्या हो जाता है, फिर उनके अंदर बेपरवाही आ जाती है, लापरवाही आ जाती। चलते अच्छे से चलते, लेकिन धीरे धीरे धीरे। प्रभु से एक बार कहा था कि 10 कंवारी स्त्री, उसमें से 5 मूर्ख थी। अब जिस तरह से हम सीख चुके, एक बार फिर से बता देता हूँ कि उस जमाने में जो लड़की की शादी तय हो जाती थी, उसका पति बारात लेकर कभी भी आ जाता था। 1 साल के अंदर उसकी मंगनी से लेकर 1 साल के भीतर कभी भी उसको आना था, और कभी भी अपनी दुल्हन को लेकर चले जाना था। लेकिन दुल्हन को 24 घंटे तैयार रहना होता था। अभी समझो, जो लड़की उसकी आज मंगनी हो गई, तो हो सकता है उसका पति कल आ जाए, हो सकता है परसों आ जाए, नहीं तो साल के आखिरी दिन, मतलब 360 दिन उनके साल में होते थे, या तो उस दिन बीच में कभी भी वो आ सकता था। पहले दिन से लेकर 360वें दिन में कभी भी वो बारात लेकर आ सकता था। सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधी रात, बहुत बड़ी सुबह, कभी भी। इसका मतलब जो स्त्री होती थी उसको लगातार तैयार होकर रहना होता था। अब ये जो 5 मूर्ख थी, वो 24 घंटे तैयार तो रहती थी। जब रात होती थी तो बाहर निकल जाती होगी कि चलो घर में बाकी लोगों को तो सोने दो, तो अपनी मसाल जलाकर बाहर जो चौराहा होगा उस चौराहे पर जाकर बैठ जाती होगी, चलो यहाँ पर बैठने दो। क्योंकि चौराहा जो है गांव की एक ऐसी जगह होती है कि वो मेन एंट्रेंस होता है, वहीं से लोग आते हैं तो दिखाई देता है। तो रात को वहाँ पर चली जाती होगी, हर रोज रात को जागती होगी, नींद आए तब सो जाती होगी, एक्स्ट्रा तेल भी साथ में लेकर जाती होगी। और जब सुबह उठती होगी, क्योंकि रात में आवाज़ ही नहीं आई कि दूल्हा आया, आवाज़ नहीं आई, और ऐसे जब सुबह उठते होंगे तो मसाल देखते होंगे, यार मसाल तो बुझ गई, लेकिन अभी तो सुबह भी हो गई है, अभी सुबह हो गई है तो अभी तो मसाल की ज़रूरत नहीं, चलो अभी अपने घर पर चलो। अभी घर पर आ गई, दूसरे दिन भी एक्स्ट्रा तेल, तीसरे दिन भी एक्स्ट्रा तेल, लेकिन ऐसा करते करते कहाँ यार आता है दूल्हा, छोड़ो ने आज कौन सा आने वाला है, आज तेल नहीं लेकर जा रहा है। और जब तेल लेकर नहीं गए तभी फंस गए। मैं एक बार जॉगिंग पे लिए निकल गए, थोड़ा गर्मी है, मैं तय भी किया था ज़्यादा चलूँगा, तो मैं एक पानी की छोटी सी बोतल लेकर गया। मैं बोला चलो रास्ते में प्यास लगी तो क्या करूँगा, लेकर चलता हूँ बोतल। जहाँ तक मुझे पहुँचना था मैं पहुँच गया, लेकिन इतनी कोई प्यास नहीं लगी थी। वहाँ से वापस आ रहा था तो भी मुझे ऐसा लगा बस अभी तो इतने देर में पहुँच जाऊँगा। कुछ प्यास लगी थी, बहुत हल्की, कुछ भारी नहीं थी, और घर तक पहुँचते पहुँचते भी मुझे कुछ भारी प्यास नहीं लगने वाली थी। इतना मैंने अंदाज़ा लगा दिया कि मैं थोड़ा फोकट में बोतल लेकर आया, इसका बोझ उठाया। अभी मैंने क्या कि जितना पानी था वो पानी में पी लिया मैंने, लेकिन दूसरे दिन से बोतल ले जाना बंद कर दिया। अंदाज़ा आ गया नहीं ज़रूरत है उसकी, पहले दिन लेकर आएगा, फोकट में बोझ उठा कर लेकर आए। ये भी हर रोज जाती होगी, हर रोज एक्स्ट्रा तेल लेकर जाती होगी, लेकिन ऐसे करते 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 कुछ समय बीत गया होगा। छोड़ यार क्या तेल लेकर आना, सुबह तो हम जागते, और कौन सा दूल्हा आता है रात को, हो सकता है मेरा दूल्हा सुबह आ जाए, हो सकता है दोपहर में आ जाए, शाम को आ जाए, कहाँ मसाल में आधी रात को ज़रूरत होती है। सुबह होते तो मसाल तो बुझी होती है, और एक्स्ट्रा तेल की ज़रूरत भी नहीं, तो कौन उठा कर लेकर आए, नहीं उठा कर लेकर जाना। हो सकता है पहली बार ना हुआ हो ऐसा, हो सकता है 10वीं बार, 15वीं बार, 20वीं बार, कभी भी, लेकिन ऐसा ही हुआ कि जब मसाल भी बुझ गई थी, तेल भी नहीं लेकर आई थी, और तभी दूल्हा आ गया। इसको बोलते हैं लापरवाही, ये दिखावा है। हर रोज तैयार तो रहती थी, हर रोज मसाला लेकर जाती थी, लेकिन अब दिखावा बन चुका था कि यार चलो जाना तो पड़ेगा, रात है तो निकलना ही पड़ेगा, कहीं आ गया तो दूल्हा, लेकिन मन से तो ऐसा ही है नहीं आ सकते है आज तो, इसीलिए तो एक्स्ट्रा तेल लेकर नहीं जाती। इसीलिए तो दूसरी जो 5 थी उसको परमेश्वर ने बुद्धिमान जो है, ऐसा बुद्धिमान कहा। कई बार ऐसा होता है इंसान जो है चलते रहता है, परमेश्वर आ जाएंगे, परमेश्वर आ जाएंगे, परमेश्वर आ जाएंगे, फिर उसको कहाँ आता है परमेश्वर, छोड़ो ना, आज इतना कर लो, आज इतना ऐसा कर लो,
आज ये वाला फिल्म देख लो, आज इतना घूमने के लिए चले जाओ, आज थोड़ा सा क्रोध कर लो, आज किसी को गाली बोल दो, कौन सा परमेश्वर आने वाले, बाद में देखी जाएगी। और परमेश्वर भी उसी वक्त आते हैं जब इंसान जो है वो ऐसे फंसा हुआ होता है। तो चाहे आप मीटिंग में जाते हो, बाइबल पढ़ते हो, उपवास करते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन अगर कहीं पर लापरवाही है तो संजीर के पेड़ को मत भूलना, ये एक दिखावा है। जो हमारे परमेश्वर को वो पक्का वो पता चली जाता है। और मत्ती में ऐसा लिखा, मत्ती उसका 24वां अध्याय और 45 से पढ़ो तो। अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? वो विश्वास योग्य, मतलब जिसके ऊपर परमेश्वर ने विश्वास रखा है, ऐसा विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। हाँ, कि जिससे परमेश्वर ने अपने नौकरों के ऊपर, अपने दासों के ऊपर उसे अधिकारी ठहराया ताकि वो उनको क्या करे। क्या लिखा है? पर सरदार ठहराया, क्या करे वो? अतः वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया कि समय पर उन्हें भोजन दे। क्या करे वो? समय पर भोजन। समय पर भोजन, भोजन दे नहीं, समय पर भोजन दे। वक्त, जब वक्त है तब भोजन दे। इस बात को ध्यान समझना, भोजन देना जरूरी नहीं है और वक्त पर देना जरूरी है। कई बार मैंने ऐसे लोगों के मुंह से बात सुनी, 8 बजे हर रोज खाते, अभी 9 बज गए, बोला भूख मर गई यार, अभी तो 9 बज गए, अभी भूख मर गई, अभी भूख नहीं है। क्यों? बोला हर रोज 8 बजे खाते हैं ना, बहुत देर हो गया, अभी नहीं खाना है। जिस वक्त उससे भूख है, जिस वक्त वो खाना चाहता है, उस वक्त अगर उसको खाना ना मिले और उसके बाद चाहे आप कितना भी अच्छा खाना दो, तो क्या फायदे वाली बात है। यहाँ पर परमेश्वर अपने दास के लिए बात करते हैं, जिसको परमेश्वर ने चुना है लोगों को खाना देने के लिए। और परमेश्वर का खाना मतलब परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने अपने विश्वासी लोगों के लिए जो भोजन रखा है, और परमेश्वर अपने दास को देते, तू जाकर उनको खिला, वक्त पर दे। लेकिन जिसको परमेश्वर ने पास्टर बनाया, अपना दास बनाया, अपना सेवक बनाया, अगर वो सही वक्त पर सामने वाले को जब जरूरत है वो भोजन नहीं देता और उसके बाद में जाकर उसको भोजन दे, कोई फायदे वाली बात नहीं। उसके बाद में देख तो फिर तो कोई फायदा नहीं। बस जिस वक्त जरूरी है उसी वक्त भोजन देना चाहिए। तो परमेश्वर बोलते ऐसा विश्वास योग्य कौन है जो वक्त पर मेरे लोगों को वो भोजन जो है वो भोजन देता है। अगर परमेश्वर ने वरदान दिया हुआ है, क्या परमेश्वर के वचन लोगों को बोल सकते हो, बता सकते हो, और परमेश्वर ने आपके ऊपर जिम्मेदारी रखी है, तो वक्त पर देना चाहिए सामने वाले को। अगर उसको जब ज़रूरत है तब अगर आप नहीं देते तो फिर इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं और परमेश्वर का भी कोई फ़ायदा नहीं। परमेश्वर ने जिस कारण से आपको चुना है वो आप अगर पूरा नहीं कर रहे तो फिर इसमें फायदे वाली बात जो है वो कौन से। और फिर आगे पढ़ो तो, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। हाँ, मैं तुमसे सच सच करता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। परंतु यदि वह दुष्ट दास सोचने लगे, लेकिन वो दुष्ट दास, देखो अभी दुष्ट शब्द आ गया इसके लिए, लेकिन वो दुष्ट दास ऐसा सोचने लगे कि मेरे स्वामी के आने में देर है, मेरे स्वामी को आने में देर है। वो कब आएंगे, कब देखेंगे कि ये समय से भोजन देता है कि नहीं। जब आने वाले होंगे तो हफ्ते से शुरू कर दूंगा समय से देना, लेकिन अभी तो बहुत देर है, अभी तो मेरा स्वामी नहीं आने लगा, बाद में देखी जाएगी। फिर और अपने साथी दासों को पीटने लगे और पिया पड़ों के साथ खाए पिए, तो उस दास का स्वामी ऐसे नहीं आएगा जब वह उसकी बात न सुनता हो। बाइबल में लिखा है, लेकिन वो लोगों को मारने लगे, ऐश करने लगे, खाने पीने लगे,
आज देखो कितने सेवक लोग, कितने पास्टर लोग, जिनको परमेश्वर ने जिम्मेदारी है कि वचन खिलाओ, वचन खिलाओ, वचन दो, वचन दो, और इतने लोग मिलते हैं जो एक कंप्लेन करते, बोले हमारे यहाँ तो बस हर बार 10 मास 10 मास 10 मास की बातें चलती, दान दो, दान दो, दान देने की बात चलती, बोले बार बार ये मैसेज, बार बार। इसका मैं उनको ये खाना नहीं चाहिए, ये तो इकट्ठा करने वाली बात, बस तुम ले देते रहो, देते रहो, देते रहो। एक भाई साहब ने बहुत ऐसे इकट्ठा कर लिया, बोले हम बड़ा परमेश्वर का भवन बनाते, और पैसा इकट्ठा करने के बाद खुद का घर बना लिया उसने। लोगों ने बोला ये क्या? बोले हम परमेश्वर से बड़े हैं कि पहले हमारा घर नहीं, लेकिन पहले परमेश्वर को बना कर दे। बोले हमारे परमेश्वर की इज्जत क्या? बोले परमेश्वर ने ये दाऊद राजा को क्या बोला था? बोले तू क्या मेरे लिए भवन बनाएंगे? मैं तुझे भवन बना कर दूंगा। मतलब परमेश्वर ने मुझे बना कर दिया। बोले अभी दूसरी बार हम परमेश्वर के लिए बनाएंगे। देखो कहाँ से कहाँ बात है। लेकिन कई लोग ऐसे जो परमेश्वर ने उनको काम दिया है कि मेरे लोगों को खिलाओ, लेकिन खिलाते नहीं है, लेकिन उनके पास से इकट्ठा करने में लगे हुए, बार बार किसी न किसी तरह से दान मांगने की बात हो रही। ये भी एक दिखावा है। देखने से क्या लगता है पास्टर है, देखने से क्या लगता है परमेश्वर का दास है, देखने से क्या लगता है तो परमेश्वर के वचन बांटता है, लेकिन क्या बांटता है वो? क्या खिला रहा है वो तो खुद उनके पास से लेकर वो तो खुद खाने पीने के लिए वो तो बैठ गए। परमेश्वर ने शाऊल राजा को चुना था। क्यों चुना था? कि इजराइल देश के ऊपर राजा बने, इजराइल लोगों की रखवाली करे, उनके खुशी, उनकी आनंद, वो उसकी देखभाल जो है वो ये करे। लेकिन शाऊल जो थे उनका ज़्यादातर जीवन जो है वो दाऊद के पीछे चला गया। दाऊद को मारने के लिए, दाऊद को ख़त्म करने के लिए, शाऊल को मारने के लिए, शाऊल को ख़त्म करने के लिए ये भागते रहे। और ऐसा भी नहीं कि साथ में इजराइल को नहीं देखते थे, इजराइल को भी देखते थे। उन्होंने कभी इजराइल को गुलाम नहीं बनने दिया। एक बार तो शाऊल जो है वो दाऊद के पीछे भागे थे। एक पहाड़ था, पहाड़ के इस पार दाऊद और पहाड़ के इस पार ये शाऊल। लेकिन तभी हम बाइबल में पढ़ते हैं पहला शमूएल उसका 23वां अध्याय और उसका 27 और 28 पद। कि एक दूत ने शाऊल के पास आकर कहा, फुर्ती से चला आ, क्योंकि फलिस्तियों ने देश पर चढ़ाई की है। यह सुन शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फलिस्तियों का सामना करने को चला। हाँ, ऐसा नहीं कि इजराइल लोगों का नहीं देखते थे, साथ में इजराइल का भी देखते थे। दाऊद को मारने के लिए गए थे, दाऊद अभी हाथ में ही था समझो। लेकिन तभी किसी ने आकर बोले फलिस्तियों ने खवा बोल दिया है, तो बोले नहीं चलो इजराइल की भी जिम्मेदारी है, और वहाँ पर निभाने के लिए वो तो चले गए, फलिस्तियों को मारकर भगा दिया। तो शाऊल जो है वो दाऊद के पीछे तो पड़े रहते थे, लेकिन साथ में इजराइल की देखभाल भी करते थे, नहीं करते थे ऐसा नहीं, ये काम भी करते थे। फिर उसके 28वें अध्याय में पढ़ते हैं पहला शमूएल 28:6। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तो यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ता के द्वारा। हाँ, एक बार फलिस्ती लोग जो है वो चढ़ाई कर आने वाले थे, तो शाऊल जो है वो परमेश्वर से पूछने लगा कि परमेश्वर में लड़ाई करने के लिए जाऊँ या ना जाऊँ, क्या आप मुझे विजय दोगे या नहीं दोगे, परमेश्वर क्या होगा हमारा। ये पूछने के लिए उन्होंने परमेश्वर से बात की, लेकिन परमेश्वर ने जवाब ही नहीं दिया। तो देखो ये शाऊल किसके लिए कर रहे, अपने प्रजा के लिए कर रहे, अपने प्रजा को बचाने के लिए कर रहे। फिर उसका 15 पद पढ़ दो। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिस्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं, क्यों और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया और अब मुझे न तो भविष्यवक्ता के द्वारा उत्तर देता है और न स्वप्नों के,
इसीलिए मैंने तुझे बुलाया कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। हाँ, शमूएल कहा, ये बोल रहे कि मैं क्या करूं, बोले लड़ाई है, मैं क्या करूं, ये तो पूछने के लिए गए थे। तो कहा खुद के लिए, इजराइल के लिए गए हुए, पूरे इजराइल की जिम्मेदारी इनके ऊपर। तो दाऊद के पीछे तो भागते थे, लेकिन यहाँ पर इजराइल की जिम्मेदारी भी निभाते थे। लेकिन ध्यान से अगर आप पढ़ोगे पहला शमूएल, तो ज़्यादा वक्त शाऊल ने जो बिताया वो दाऊद को मारने के लिए उनके पीछे भागने में ही वक्त, ज़्यादा वक्त वहाँ पर गंवा दिया। हम सिर्फ खाना दे वो ज़रूरी नहीं, अपने बच्चों को उसके लिए समय भी निकालना है। इजराइल की सिर्फ रखवाली करनी यही जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन इजराइल को शांति कहाँ से मिलती है, इजराइल को आनंद कहाँ से मिलते है। राजा है तो राजा को पूछना चाहिए सब मेरे राज में खुश हो कि नहीं, किसी को किसी बात की परवाह तो नहीं, कोई गरीब तो नहीं रह गया, किसी को खाना नहीं मिल रहा है ऐसा तो नहीं है। लॉकडाउन में नरेंद्र मोदी जी ने कैसा किया, सभी को बोलो मुफ्त में बांटो, मुफ्त में खिलाओ, राशन सभी को मुफ्त में दो। आगे उनके खुद के पास तो होगा ही नहीं, जितना चाहे उतना मिलेगा उनको तो। लेकिन राजा बनकर बैठे, लोगों की भी देखभाल देखनी चाहिए कि लोग घर में बैठे रहेंगे तो खाएंगे क्या, कमाई कैसे करेंगे। तो चलो उनकी जान भी बचानी है, अगर कोरोना से बच गए लेकिन भूख से मर गए तो चलो ये खाना खिलाओ उनको। तो राजा जो होता है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं होती कि रखवाली करो, कोरोना से रखवाली हो जाए लेकिन भूख से मर जाए तो मैं दोनों ओर देखना है। लेकिन शाऊल ने सिर्फ इतना देखा, पुलिस से लोग कब आते हैं, बोले मैं मारने के लिए आ जाऊंगा। लेकिन अंदर लोग कितने परेशान है, किस बात से परेशान है, उनको क्या चाहिए, वो कभी भी देखभाल उन्होंने नहीं की। परमेश्वर बोलते ऐसा बुद्धिमान वो मेरा दास कौन है, ऐसा विश्वास योग्य दास कौन है जो समय से मेरे लोगों को खाना खिलाए, पिए ना लेकिन वक्त पर देता रहे। शाऊल ने काम तो बहुत अच्छा किया लेकिन पूर्ण रीति से नहीं किया, और परमेश्वर की निगाह में ये सही बात नहीं थी। और आखिर में परमेश्वर उसके साथ बातें करना ही बंद कर दिया, बोले जा मुझे तेरे साथ बात ही नहीं करनी। मेरा एक मित्र था, बहुत अच्छा मित्र, हम दोनों की मित्रता बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके माता पिता मुंबई रहते थे और वो बचपन से वडोदरा शहर में हॉस्टल में रहकर ही बड़ा हुआ था। उसके बाप ने दूसरी शादी कर ली थी, उसकी माँ मर गई होगी, और अभी जो दूसरी माँ थी इसको अच्छे से देख नहीं रही थी, इसलिए बाप ने उसको हॉस्टल में रख दिया। अब ये लड़का जो था छोटे से बड़ा हुआ, एक ही बात के पीछे, मुझे प्रेम चाहिए, मुझे प्रेम चाहिए, अकेला बेचारा बड़ा हुआ। छुट्टी के दिन भी उसका बाप उसको नहीं लेकर जाता था, लेकिन कभी भी पैसे चाहे, कितने पैसे चाहे, बस उस वक्त मनी ऑर्डर चलता था, मनी ऑर्डर भेज देते थे, पैसा भेज देते थे। जब मेरी पहचान हुई, मैं कॉलेज में पढ़ता था, और उस वक्त उसको एक महीने के 10-10 हज़ार उसका बाप जो है भेज देता था, बोले तू ऐश कर। ये कभी चिट्ठी लिखता था, पापा मुझसे मिलने के लिए आओ, तो दूसरे 10,000, मिलने नहीं आता था। चलते चलते फिर उसकी शादी करवा दी। जहाँ पर शादी हुई वो घर में एकलौती बेटी, कोई भाई नहीं, कोई और बहन नहीं। उसका ससुर और उसकी बेटी बोलती है तू यहाँ पर घर जमाई बन जा। ये बोलता है मुझे घर जमाई नहीं बनना है, पहले से बोला तो मैं शादी नहीं करता। अभी लड़की इसके साथ आ नहीं रही, बोले मैं नहीं आऊँगी, मेरे घर में रहे, घर जमाई बन कर रहे, कोई कमाई करने की जरूरत नहीं, हमारे पास बहुत पैसा है। यहाँ पर भी पैसे की बात, ससुर भी पैसा दे रहा है, बाप भी पैसा दे रहा है, लेकिन प्रेम ना तो ससुर से, ना तो पत्नी से, ना तो पिता से। आखिर मुझसे खुदकुशी कर ली, मर गया। पैसा सब कुछ नहीं है, सिर्फ इजराइल की रखवाली करना सब कुछ नहीं है। साथ में शाऊल को देखना है कि इजराइल को क्या चाहिए, कौन किस तरह से जीवन जी रहा है, कैसी परेशानी, कोई अंदरूनी परेशानी तो है नहीं, ये सब कुछ देखना है। परमेश्वर ने किस कारण से इसको चुना है वो पूरा करना है उसको। परमेश्वर ने हमको क्यों चुना है वो हमें पूरा करना है। सिर्फ 1%, 2%, 50% ऐसा नहीं।
100% जिस काम से हमारे परमेश्वर ने हमको चुना है वो सब कुछ हमें देखना है। सिर्फ इस्राएल की रखवाली इसके लिए नहीं थी, सब कुछ देखना होता है, लेकिन ये भी एक दिखावा है। अगर मैं दाऊद के पीछे जाता हूँ तो क्या तुम्हारी रखवाली नहीं करता मैं? एक दिखावा है, लेकिन हमें शांति नहीं है, मैं आनंद नहीं, उसका क्या? वो तो देख नहीं रहे। प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका 3रा अध्याय और पढ़ो तो उसका 15 और 16 पद। मैं तेरे काम को जानता हूँ कि तू न तो ठंडा है और न गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। इसीलिए कि तू गुनगुना है और न ठंडा है और न गर्म, मैं तुझे अपने मुंह में से अलग उगलने पर हूँ। हाँ, परमेश्वर बोलते हैं अपने लोगों को, बोले ना तो तू ठंडा है ना तो तू गर्म है, या तो तू ठंडा हो जा या तो तू गर्म हो जा, या तो ठंडा हो जा या तो गर्म हो जा। लेकिन तू कैसा है? बोलो गुनगुना, मतलब ना ठंडा है ना गर्म है। कई बार बोलते हैं ना, गर्म पानी रखते सर्दी में, हाथ लगा अरे तो बहुत गर्म हो गया, और ठंडे पानी में हाथ लगा तो बहुत ठंडा है। फिर क्या कर, दोनों को मिक्स करो और नहा लो। ये दोनों को मिक्स कर फिर जो नहा सकते हैं ना, उसको बोलते हैं गुनगुना। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है, इब्रानी उसका 1 अध्याय उसका 7वां पद। और स्वर्गदूतों के विषय में यह कहता है, वो अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परमेश्वर अपने सेवकों को क्या बनाते हैं? धधकती आग। इसका मतलब सेवक जो है वो धधकती आग है। इसका मतलब गर्म होना, मतलब परमेश्वर में 100% होना। क्या बोलते हैं परमेश्वर? ना तो तू गर्म है, मतलब ना तो तू 100% मेरे में चलता है, ना तो तू ठंडा है, ना तो तू 100% शैतान में चलता है, तू तो बीच में रहता है। शैतान बुलाता है तो उधर चला जाता है, मैं बुलाता हूँ मेरे पास आ जाता है। जहाँ तुझे फायदा दिखाई देता है तो वहाँ चला जाता है। बीमार हो गया, दवाई करवाए, कुछ नहीं हुआ, अभी परमेश्वर मुझे चंगाई दे दो, चंगाई मिल गया, सत्ता बोला एक फिल्म देख ले, बोला चलो फिल्म देखने के लिए आता हूँ। दोनों ओर, इधर भी चलता है उधर भी चलता है, मीटिंग में भी जाता है, प्रार्थना भी करता है, उपवास भी करता है, बाइबल भी पढ़ता है, ये सब कुछ चल रहा है, प्रभु भोज भी ले रहा है, और साथ साथ में इधर फिल्म के गाने भी, फिल्म भी, गाली भी, क्रोध भी, दोनों चलता है। परमेश्वर बोल तू तो इधर ना जा रहता है ना इधर रहता है, तू तो कभी इधर कभी उधर, ना ठंडा है ना तो गर्म है, ना 100% तो मेरे में चलता है ना 100% तो शैतान में चलता है, लेकिन बीच में है। बोल मैं तुझे उगल दूंगा, मैं तो स्वर्ग में नहीं आएगा। ये भी एक दिखावा है। इंसान दिखावा करता है, मैं तो इधर जाता हूँ, मैं तो उधर जाता हूँ, मैं तो ये संगति, मैं तो वो संगति, मैं तो प्रभु बोध, मैं तो प्रार्थना, लेकिन साथ में ये भी करता है जो नहीं करना चाहिए, वो सारे काम भी उसके अंदर है। तो परमेश्वर बोलते हैं कि ये भी एक तरह का दिखावा इंसान के अंदर है। यहूदा इस्करियोती, लोग क्या समझते थे? प्रभु यीशु का चेला, लेकिन प्रभु यीशु को जो दान मिलता था ना, उसकी चोरी कर लेता था। अभी कौन उसको समझता था कि ये चोर है? वो तो प्रभु यीशु को पता था, और इसलिए पवित्र आत्मा ने लिखवाया, इसलिए यूहन्ना ने लिख दिया कि वो चोर था और चोरी करता था। लेकिन जिस वक्त चोरी करता था उस वक्त तो यूहन्ना को भी पता नहीं था कि चोर है, वो तो प्रभु से जानते थे। लेकिन यहूदा इस्करियोती का दिखावा तो ऐसा था कि मैं तो परमेश्वर के अंदर हूँ, मैं तो 100% जैसे परमेश्वर में चलता हूँ। ऐसा दिखावा वाला जो होता है, अभी तो ध्यान समझ कि हम उस सब्जेक्ट की ओर जा रहे जो परमेश्वर आज हमें सिखाने के लिए जा रहे हैं। ऐसे जिसके अंदर जो भी तरह का दिखावा होता है, वो कभी भी परमेश्वर के राज को, परमेश्वर के नाम को, ऐसा इंसान कभी भी जो है वो प्रकट नहीं कर सकता। परमेश्वर के राज को ऐसा इंसान प्रकट नहीं कर सकता। अभी हमें ऐसा लगेगा, ऐसा कैसे? बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता है, बहुत सारे झूठे प्रचारक है,
वो तो परमेश्वर का प्रचार जो है वो तो करते ही रहते। बहुत लोग जो है वो हमें ऐसे मिलते, हाँ वो लोग प्रचार करेंगे, लेकिन परमेश्वर का नाम और परमेश्वर का राज, ये दो बातों को ध्यान रखना। सिर्फ प्रचार करना जरूरी नहीं है, परमेश्वर के नाम का प्रचार करना और परमेश्वर के राज को प्रकट करना है, ये दोनों कुछ अलग सी बात है। ऐसे दिखावा करने वाले लोग वो परमेश्वर के राज को और परमेश्वर के नाम को वो लोग कभी भी प्रकट नहीं कर सकते। जितने लोगों के अंदर दिखावा है वो कभी भी परमेश्वर के नाम और परमेश्वर के राज को प्रकट नहीं कर सकते। क्या है परमेश्वर का राज, कैसा है परमेश्वर का राज? और बाइबल में हम पढ़ते हैं यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, उसका 11वां अध्याय, यशायाह 11 और पढ़ो तो 6 पद से लेकर। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा। भेड़िया भेड़ के बच्चे के साथ, भेड़िया आया था तो भेड़ का बच्चा उठाकर भागा था और दाऊद ने उसके मुंह से छीन लिया था, उसको मार दिया था। लेकिन बोले परमेश्वर का राज ऐसा है, उसमें भेड़िया और भेड़ का बच्चा दोनों साथ में रहेंगे। फिर और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा। हाँ, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा रहेगा। और बछड़ा और जवान सिंह। हाँ, बछड़ा मतलब गाय का बच्चा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल, तीनों इकट्ठे रहेंगे। ये तीनों इकट्ठे रहेंगे। फिर और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा, इनको लेकर चलाएगा। देखो चित्ते को, सिंह को, ये सभी को छोटा बच्चा जाओ चलो चलते, और उनको घुमाएगा। फिर गाय और रिंचनी मिलकर चलेगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। हाँ, और सिंह बैल के समान, जोरों से पढ़ो। और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा। हाँ, दूध पीता बच्चा करे तो मिल पर खेलेगा। और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाक के मिल में हाथ डालेगा। हाँ, दूध छुड़ाया हुआ बच्चा, मुश्किल से 1.5-2 साल का बच्चा, वो नाक का जो घर होता है उसके अंदर हाथ भी डालेगा, लेकिन उसको कुछ नहीं होगा। ये परमेश्वर के राज की बात है। और परमेश्वर ने क्या, प्रभु से वो किसी ने पूछा, बोले प्रभु आपका राज कब आएगा? बोले मेरा राज दृश्य नहीं आता, वो अदृश्य है। मेरा राज जो है वो आपके अंदर है, बोले वो ऐसे नहीं दिखाई देता। अभी समझो कि परमेश्वर का राज हमारे अंदर है। इसका मतलब परमेश्वर का राज अगर हमारे अंदर है, ये सारी बातें हमारे जीवन में होगी। समसून एक बार जा रहे थे फलिस्तीन के देश में, और रास्ते में सिंह आ गया, तो क्या डर कर भाग गए? बुलाने दो। और क्या किया, एक ही बार में सिंह को मारकर फेंक दिया। दाऊद तो छोटे थे, भेड़िया आ गया, सिंह आ गया, तो क्या हुआ? डर के मारे भाग गए या उसको भागने दिया? नहीं, मार दिया उनको। बोले मुझसे क्या कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। दानिएल सिंहों के बिल में पूरी रात रहे, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं, उनको कुछ नहीं किया सिंहों ने। इसको कहते हैं परमेश्वर का राज। लेकिन छोटी सी चूही आ जाए और हम डर के मारे कूद पड़े तो इसको क्या बोलेंगे? परमेश्वर का राज? ये परमेश्वर का राज नहीं है। एक छिपकली से हम डर जाए तो इसको क्या बोलेंगे? क्या परमेश्वर का राज है? नहीं, ये परमेश्वर का राज नहीं है। इसको हम परमेश्वर का राज नहीं कह सकते। परमेश्वर के राज में तो ये सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, और जितने परमेश्वर के राज के अंदर है उनको ऐसी बातों से डर नहीं लगता। हनन्याह, मिशेल और अज़रिया तीनों को आग में डाल दिए गए, लेकिन उससे पहले चेतावनी दी। बोले मूर्ति पूजा करते हो या नहीं करते? नहीं करोगे तो बोले आग में डाल देंगे। तो बोले डालना है तो डाल दो ना, लेकिन हम तो मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे। और बिंदास आग में चले गए, और आग के अंदर उनको कुछ हुआ ही नहीं। एक बार मुझसे किसी जगह पर मुझे बुलाया गया था, गर्मी के दिन, मई महीना, और
मैंने ऐसा सुना है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गर्मी वहीं पर रहती है। मैं वहाँ पर गया था, गर्मी सही में बहुत थी गर्मी, और मीटिंग भी दोपहर की, स्टेज बनाया हुआ था और वहाँ पर पौधे भी लगाए हुए थे, अच्छी कुर्सी रखी हुई थी, बड़ा पोस्टर लगा हुआ था, लेकिन प्रचार करने वाले दो लोग, एक मैं भी एक दूसरा भी। अभी जिन्होंने आयोजन किया था उन्होंने मुझसे बताया, बोले पहले आपका प्रचार रखिए, पहले उनका प्रचार रखो। मैंने बोला पहले उनका प्रचार रखो। मैं ये सोच रहा था कहीं मैंने प्रचार कर लिया पहले, वो कुछ गड़बड़ी ना करते बाद में, इससे अच्छा वो गड़बड़ी करेगा तो मैं सुधार सकता हूँ। तो मैं बोला पहले उनका प्रचार। अभी कूलर लगाया हुआ था और जो चर्च था उसके अंदर कूलर के सामने जो प्रचार करने वाले थे वो वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने पहले से बोला जब तक मेरी प्रचार की बारी ना आए मुझे स्टेज पर नहीं बुलाना है, और स्टेज पर कम से कम 2 कूलर चाहिए बड़े बड़े मेरे और रखना। उसको इतना पसीना लगातार पसीना, और जो कूलर था वो इतने पास में रखा था और वहाँ पर वो बैठा रहा था और बोलो उस कूलर के पानी में बर्फ़ डालो। बोला इसको इतनी गर्मी लगती है। और मुझसे बोला कि आप भी जब प्रचार का वक्त हो तभी आप ऊपर आना। मैंने बोला नहीं, मैं तो आराधना में आता हूँ। अभी पहले आराधना, उसके बाद उस भाई का प्रचार, उसके बाद फिर से आराधना, और उसके बाद मेरी प्रचार करने की बारी। मुझे तो 2-2.5 घंटे ऐसे ही बैठे रहना है वहाँ पर। लेकिन मैं वहाँ पर जाकर बैठ गया। कूलर चल रहे थे, उसकी ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन सच में वहाँ पर गर्मी बहुत थी। लेकिन साथ में उन लोगों ने आयोजन भी ऐसा किया था कि जहाँ पर मैं बैठा था वहाँ तो अच्छा था, इतनी कोई खास गर्मी नहीं लग रही थी। अभी ये भाई साहब जो है, मैंने वहाँ पर देखा, मैंने बोला ये जब आएगा ना यहाँ पर तो ये तो पक्का, मैंने बोला बेहोशी हो जाएगा। मुझे ऐसा लगा चलो भाई साहब आए भी, किसी तरह से उन्होंने प्रचार खत्म भी किया और वापस कूलर के पास जाकर वो तो अंदर जाकर वो बैठ गई। लेकिन इतनी गर्मी और प्रचार में लोगों को डांटा भी, परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, और बोले कभी भी हंसना नहीं। बोले उसके सामने कोई हंसता ही नहीं था। बोले हंसना परमेश्वर की ओर से नहीं, हंसना नहीं है। बोले अभी सभी लोग भी उसके प्रचार से भी परेशान और एक भाई साहब गर्मी से भी परेशान। अभी मुझे ऐसा लगा कि अगर आग में जाने की बात हो तो क्या करेगा। अभी तो सूरज की गर्मी है, लेकिन हनान्याह, मिशाएल और अज़ारिया की तरह अगर आग में जाना हुआ तो क्या बोलेगा, अरे मूर्ति बताओ ना कौन सी है, मैं आ रहा हूँ ना वहाँ पर। ये गर्मी सहन नहीं होती, वहाँ पर आग में कैसे जाएगी। ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर का राज प्रकट नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर के राज की जो बात है, उस परमेश्वर के राज की बात के अंदर क्या होता है मालूम, सामर्थ होता है, और सामर्थ की बातें ऐसे लोग नहीं प्रकट कर सकते। ऐसे लोग अगर प्रचार करेंगे ना, आशीष आशीष आशीष, ऐसी कुछ बाइबल से मालूम है कौन सी बातें लेकर प्रचार कर देंगे, अच्छा भी लगेगा सुनने वाले को, लेकिन उसमें सीखने वाली बात जो है या अपने आप को बदलने वाली बात है, वो वहाँ पर कहीं पर भी नहीं हो सकती। एक भाई साहब मर गया अभी तो, लेकिन उनकी जो संगति चलती थी, मिनिस्ट्री चलती थी, चंगाई की मिनिस्ट्री चलती थी, वहाँ पर कई लोगों की जो फेल किडनियाँ होती थी वो काम करने लग जाती थी, कैंसर चला जाता था, बहुत लोग वहाँ पर जाते थे, लेकिन उनका सही में काम कुछ और था, बस लोगों से पैसा इकट्ठा करना, व्यापार करना, और पूरे इलाके में तहलका मचा कर रखा था इस भाई साहब ने। एक बार वो खुद बीमार हो गए, अस्पताल में एडमिट थे। मीडिया वाले को मालूम नहीं कहाँ से पता चला गया ये पास्टर साहब तो एडमिट है। वो लोग वहाँ पर चले गए, बोले आप जादू टोना उससे आप काम करते थे, लोगों की किडनियाँ ठीक करते थे। बोले नहीं, मैं यीशु के नाम से करता था। बोले अगर यीशु के नाम से करते थे तो क्या यीशु जिंदा है तुम्हारा? बोला जिंदा है। तो बोले अपने लिए भी प्रार्थना करो ना, आप अस्पताल में क्यों आए? इसके पास कोई उत्तर नहीं। और वो इंसान अस्पताल से जिंदा वापस घर पर गया भी नहीं, मर गया।
अभी कैसे परमेश्वर के राज की बात ये प्रकट करेंगे जब खुद के अंदर राज नहीं, तो ये प्रकट कैसे करेंगे? एक दूसरे ऐसे बहुत बड़े जिनका नाम बहुत बड़ा है वो भी मर गए, जो 3 घंटे तीसरे आसमान पर परमेश्वर के साथ, प्रभु यीशु के साथ उनके चरणों में बैठकर आए थे, ऐसा उनका बोलना है कि उनको अटैक आ गया, ओपन हार्ट सर्जरी हो गई, बेनहीन आए, उनकी मीटिंग में भी वो उपस्थित थे, उनको चंगाई नहीं मिली, उनका कुछ नहीं हुआ, वो भी मर गए। खुद के अंदर राज नहीं। अभी जितने लोग ऐसे लोगों की मीटिंग में जाते हैं, इनसे सुनते हैं, और जब उनका अंत ऐसा देखेंगे, वो क्या समझेंगे? परमेश्वर का राज कैसा है? क्या समझेंगे वो लोग? परमेश्वर का राज प्रकट करना मतलब बाइबल से ये बताना, वो बताना, ऐसा है वैसा है, वो नहीं। जो भी मैंने बता दिया कि परमेश्वर के राज में सारे पशु पंछी इस तरह से रहेंगे, वो परमेश्वर का राज नहीं है। चरित्र से बताना है, और चरित्र से ऐसे लोग कभी भी परमेश्वर का जो राज है वो कभी भी ये लोग प्रकट नहीं कर सकते, परमेश्वर का नाम प्रकट नहीं कर सकते। परमेश्वर बहुत महान है, सर्वशक्तिमान है, बोलने को तो बोल सकते, लेकिन मीडिया वाले आ गए इंटरव्यू लेने के लिए तो नहीं बोल पाए कि वो सर्वशक्तिमान सब कुछ कर सकते, लाओ मैं अभी यहाँ से चला जाता हूँ, नहीं चाहे दवाई गोली, और देखो आप भी देख लेना मेरे परमेश्वर का चमत्कार, नहीं बोल सकते ऐसे। ऐसा चाल चलन नहीं उनका कि जिससे वो परमेश्वर के नाम को बता सके, प्रकट कर सके, ऐसा नहीं हो सकता। और पहले कुरिन्थी में लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 4 अध्याय उसका 20वां पद, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। परमेश्वर का राज बातों में नहीं लेकिन सामर्थ्य में होता है। बातें तो हम बड़ी बड़ी कर सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? बाइबल पढ़ो और बड़ी बड़ी बातें करो। एक किताब आती है, उसका नाम है पुलपिट हेल्प्स, मतलब आपको पुलपिट पर खड़ा होकर आपको अगर प्रचार करना है तो ये किताब आपकी सहायता करे। उसमें पूरे मैसेज तैयार बनकर बैठे हुए, बस उसको पढ़ो, 5 मिनट पहले जाकर मैसेज दे दो, या तो किताब ही लेकर चले जाओ, आधा घंटा पौना घंटे तक आप प्रचार कर सकते हो उसके ऊपर से। वो आपकी सहायता करते, बोलने में तो कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर का राज किस में है? सामर्थ्य में। बोलने को तो इंसान कुछ भी बोलेगा, लेकिन उसके अंदर जो है ऐसी बात जो है वो होनी चाहिए, सामर्थ्य उसके जीवन से, उसके चरित्र से, उसके चाल चलन से दिखने चाहिए। ये लोग मसीही गिने जाते हैं, अपने आप को मसीही बताते हैं, लेकिन सही में मसीही है नहीं, क्योंकि प्रेरितों के काम में लिखा है उसका 11वां अध्याय उसका 26वां पद, जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीह कहलाए। सबसे पहले चेले लोग अंत्योक में मसीही कहलाए। उन्होंने बोला हमको मसीह कहो, लोगों ने कहा ये मसीही लोग हैं। मसीह मतलब छुड़ाने वाले। चेले लोगों के काम देखे और लोगों ने कहा ये मसीही लोग हैं। इसको बोलते हैं परमेश्वर का राज प्रकट किया। इसको कहते हैं कि प्रभु यीशु का नाम प्रकट किया। जैसे यीशु करते थे वैसे ये लोग कर रहे हैं। चाल चलन से लोगों को पता चला, इनके काम से पता चला ये मसीही लोग। वो तो आज धर्म बन गया, बोला कौन से धर्म को मानते? हम मसीह धर्म को मानते, हम क्रिश्चियन हैं। बाइबल में क्रिश्चियन का मतलब होता है जिसमें क्राइस्ट का आत्मा, मसीह का आत्मा, वो मसीह, क्राइस्ट का आत्मा जिसमें स्पिरिट ऑफ क्राइस्ट, मतलब वो क्रिश्चियन। लेकिन आज धर्म बन गया, चाहे शैतान की आत्मा हो, मैं क्रिश्चियन, धर्म बन गया। लेकिन चेले लोग जो थे वो लोग मसीही कहलाए। उन्होंने नहीं कहा हमको मसीही कहो, उनके काम से लोगों ने कहा कि ये तो मसीह लोग, क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर की आज्ञाकारी है, उनके अंदर परमेश्वर का नाम है, उनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ्य है। लेकिन जिनके अंदर दिखावा है, उनके अंदर परमेश्वर का राज जो है, उनके अंदर परमेश्वर का राज है ही नहीं। और ऐसे लोग परमेश्वर की आज्ञाकारी करते भी नहीं। और बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं रोमन
रोमी उसका 7वां अध्याय उसका 4था पद। रोमी 7:4। वैसे ही हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। हाँ, तुम व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। व्यवस्था जो मूसा ने दी थी, मूसा ने जो भी व्यवस्था दी थी कि ये गुनाह हो, ये बलि देना, ये वाला अर्पण देना, जब चांद के दिन हो, 15 दिन जो रात में चांद दिखता है उसमें ऐसे ऐसे काम करना, अमावस्या के दिन ऐसा करना, पूनम के वक्त ऐसा करना, साल में एक बार यरूशलेम आकर ये बलि देना, ये सारी ऐसी जो व्यवस्था थी वो प्रभु उसने उसको मिटा दी। प्रभु उसने बोला अब ये सब नहीं करना है, अब सिर्फ मेरे अकेले का हो, बस बात खत्म हो गई। तो फिर से पढ़ते हैं 7:4 क्या लिखा है? वैसे ही है मेरे भाइयों, तुम भी मसीह की देह के द्वारा मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। मरे हुए बन गए। व्यवस्था के लिए मरे हुए मतलब क्या? कई बार लोग नहीं बोलते जा मैं तेरे लिए मर गया, मतलब है तो जिंदा लेकिन अब तेरे साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं। मतलब अब इस व्यवस्था के साथ, मतलब भेड़ बेल आदि जो बलि देते थे उसके साथ अब मेरा कोई रिश्ता नहीं, उसके लिए तो मैं मर गया। मेरे लिए बस सिर्फ मेरे प्रभु से की बलि, अब बाकी की बलि के लिए मैं मर गया। फिर उसका 6वां अध्याय रोमी 6 उसका 11वां पद। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, पाप के लिए मरे हुए समझो। बोले हमें पाप के लिए कैसा होना चाहिए? मरा हुआ, मतलब मेरे तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं, पाप के लिए मरा हुआ। अगर इसी तरह से जो इंसान प्रभु यीशु के साथ रिश्ता नहीं रखता, प्रभु यीशु की आज्ञा नहीं मानता, प्रभु यीशु के वचन को नहीं मानता, वो प्रभु यीशु के लिए मर गया है। पाप से मरा हुआ मतलब पाप के साथ कोई रिश्ता नहीं। उसी तरह से जो प्रभु यीशु से रिश्ता नहीं रखता, प्रभु यीशु की आज्ञा नहीं मानता, प्रभु यीशु के चलाए हुए रास्ते पर नहीं चलता, तो वो प्रभु यीशु के लिए कैसा है? मरा हुआ। इसको ध्यान से समझना। प्रभु यीशु का कहा हुआ नहीं करना। हाँ, बाइबल पढ़ने की मना नहीं, आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आप समझते हो, ग्रहण भी करते हो, चलते नहीं उसके अनुसार, मीटिंग में भी जाते हो, प्रभु बोध भी लेते हो, प्रार्थना भी करते हो, उपवास भी करते हो, लोगों को भी बताते हो, लेकिन खुद आज्ञाकारी नहीं करते, परमेश्वर के वचन को नहीं मानते, इसका मतलब आप प्रभु यीशु के लिए कैसे हो? मरे हुए लोग। पाप के लिए मरे हुए मतलब पाप के साथ रिश्ता नहीं। इसी तरह से प्रभु यीशु के लिए मरे हुए लोग मतलब प्रभु यीशु के साथ किसी भी तरह का रिश्ता जो है और रिश्ता उसके साथ है नहीं। प्रभु यीशु के साथ रिश्ता नहीं होना, उनका कहा हुआ नहीं करना, मतलब प्रभु यीशु के लिए मरा हुआ होना। बाकी ऐसे प्रचार तो कोई भी कर लेता है, जैसे लिखा है प्रेरितों के काम में उसका 16वां अध्याय उसका 16वां पद पढ़ो तो। जब हम प्रार्थना करने की जगह जा रहे थे तो हमें एक दासी मिली, जिसमें भावी कहने वाली आत्मा थी। उसके अंदर एक आत्मा थी, दुष्ट आत्मा थी। फिर और भावी करने से अपने स्वामियों के लिए बहुत कुछ कमा लाती थी। वह पौलुस के और हमारे पीछे आकर चिल्लाने लगी, हाँ। ये मनुष्य परम प्रधान परमेश्वर के दास है। ये जो स्त्री जिसके अंदर दुष्टात्मा थी, ये हर रोज आती थी और पौलुस और उसके साथियों को बताकर ऐसा बोलती थी, ये परम प्रधान परमेश्वर के लोग हैं, उनके दास है, और जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं, और जो हमें उद्धार के मार्ग की कथा सुनाते हैं। देखो, देखने जाओ तो ये भी प्रचार कर रही है ना, ये भी बता रहे हैं ये तो परमेश्वर के लोग हैं, जीवित परमेश्वर के लोग, परम प्रधान के लोग। मतलब ये भी कबूल कर रही है कि एक ही परमेश्वर सबसे बड़ा
वो यीशु मसीह, उसके सिवा कोई परमेश्वर नहीं। ऐसा तो ये भी अपने मुंह से कबूल कर रही, लेकिन उसके अंदर है क्या? वो तो दुष्ट आत्मा है। क्या उसका चाल चलन ऐसा होगा? क्या वो प्रभु यीशु की आज्ञाकारी कर रही होगी? ये तो प्रभु यीशु के लिए मरी हुई है। और फिर पौलुस ने उसको डांटा, हे दुष्ट आत्मा निकल यहाँ से। और दुष्ट आत्मा निकल गया, सारी बातें भी बंद हो गई। इसका सही में प्रभु यीशु के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं था। दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करती, ऐसा याकूब 2:19 में लिखा है। लेकिन वो प्रभु यीशु की आज्ञा नहीं मानते। क्या उनका कोई प्रभु यीशु के साथ संबंध है? वो तो मरे हुए प्रभु यीशु की निगाह में, उनका दोनों आपस में कोई रिश्ता नहीं। वो प्रभु यीशु का कहा हुआ कुछ नहीं करते। तो जब हम बाइबल पढ़ते हैं, मीटिंग में जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, उपवास भी करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु की आज्ञाकारी नहीं करते, तो हम कैसे लोग हैं? मरे हुए लोग प्रभु यीशु के लिए। क्योंकि प्रभु यीशु की आज्ञा हम नहीं मानते। हमारा प्रभु यीशु के साथ किसी भी तरह का रिश्ता जो है वो नहीं है। जो वचन आज हमने पढ़ा था लूका इसका 9वां अध्याय 57 से लेकर 62 पद हमने पढ़ा था, और वहाँ पर ऐसी बात थी कि 3 तरह के लोग, कई बार हम इस वचन को देख चुके। एक इंसान सामने से आया जिसके बारे में हम पहले ही देख चुके कि उसको घर चाहिए था, इसलिए प्रभु यीशु के पीछे आया। लेकिन वहाँ पर एक इंसान था, उसको प्रभु से सामने से बोला। और हम पढ़ते हैं उसका 59 पढ़ो तो। उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। हाँ, प्रभु यीशु ने एक इंसान से ऐसा कहा, तू मेरे पीछे हो ले। अभी इस बात को बहुत ध्यान समझना। प्रभु यीशु वो है जो हमको हृदय से जानते। जब स्वर्ग में है तब नहीं, इस धरती पर थे तभी भी हमारे हृदय की सारी बातें जानते हैं। वो पहले से समझ जाते कि ये जो इंसान है वो कैसा है। क्या प्रभु यीशु नहीं जानते थे? प्रभु यीशु जानते थे, लेकिन फिर भी प्रभु यीशु उसको ऐसा कहा, मेरे पीछे हो ले। फिर उसने कहा, हाँ, हे प्रभु। ये इंसान जो है वो प्रभु यीशु से उत्तर देता है, हे प्रभु, हाँ, मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ूं। हाँ, मुझे जाने दे कि मैं अपने पिता को गाड़ूं। हम देख चुके थे ये झूठ बोल रहा है। इसका बाप मरा हुआ नहीं है। मरा हुआ होता तो ये भीड़ में होता भी नहीं। ये तो उसके बाप की अंतिम क्रिया के कारण इधर उधर भागता रहता होगा, लेकिन इसका कोई बाप नहीं मरा। ये तो झूठ बोल रहा है। बाइबल पढ़ने से जब हमको इतना पता चलता है तो वहाँ पर तो प्रभु यीशु मौजूद थे। क्या प्रभु यीशु को पता नहीं था कि इंसान झूठ बोल रहा है? लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा उसको? पढ़ो आगे। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे। मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दे, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। लेकिन तू परमेश्वर के राज्य को प्रकट कर। तू प्रचार कर, ऐसा नहीं बोला। परमेश्वर के राज्य को प्रकट कर। परमेश्वर का राज्य मतलब वहाँ पर हमको सिंह का कोई डर नहीं लगता। वहाँ पर शेर का कोई डर नहीं लगता। वहाँ पर भेड़िए को कोई डर नहीं लगता। वहाँ पर तो परमेश्वर का राज है, परमेश्वर की आज्ञाकारी है। चारों ओर हमें कोई कुछ नहीं कर सकता। बस हम परमेश्वर के राज में बने रहते, हम किसी से नहीं डरते। और मर भी जाएंगे तो हम कहाँ पर जाएंगे? हम परमेश्वर के पास जाएंगे। ये है परमेश्वर का राज्य। बोले तो प्रकट कर, परमेश्वर के राज्य को प्रकट कर। अब किसको प्रभु यीशु बोल रहे? जो झूठ बोल रहा है, जो झूठा है। क्या प्रभु यीशु को नहीं पता कि ये इंसान वो झूठा है और ये झूठ बोल रहा है कि मेरा बाप मर चुका है, मैं पहले उसको जाकर दफन कर आओ? तो फिर प्रभु यीशु फिर भी इस इंसान को ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तू जा और परमेश्वर के राज को प्रकट कर? क्यों प्रभु यीशु उसको कह रहे कि तू जाकर परमेश्वर के राज को प्रकट कर, जबकि वो तो झूठा है? प्रभु यीशु उसको ऐसा क्यों कहा? बहुत ध्यान से इस बात को समझना। प्रभु यीशु के पीछे बड़ी भीड़ थी, और प्रभु यीशु के पीछे भीड़ होना इसका मतलब कि सभी प्रभु यीशु को मानने वाले लोग। हम किसी के पीछे गए, इसका मतलब क्या? हम उसको मानते, तभी तो उसके पीछे गए।
नहीं मानते होते तो हम उसके पीछे नहीं जाते, लेकिन हम उसको मानते हैं इसलिए उसके पीछे गए। जितने लोग वहां पर है उनको कैसा, हाँ यार ये तो सभी प्रभु यीशु को मानने वाले लोग हैं, ये तो प्रभु यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। यहूदा इस्करियोती लोग क्या मानते, ये तो चेला है लेकिन था तो चोर। तो दिखावा कैसा है, ये भीड़ में खड़ा रहा, इसका मतलब क्या, तू भी प्रभु यीशु के पीछे, हाँ मैं भी प्रभु यीशु के पीछे। लेकिन प्रभु यीशु बोलते मेरा काम कर, बोलते वो तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो मेरे बाप को गाड़ने के लिए जा रहा हूं पहले। तो जब तू प्रभु यीशु का कहा हुआ कुछ नहीं करता तो तेरा और प्रभु यीशु का संबंध क्या। तू तो प्रभु यीशु के लिए मरा हुआ है। प्रभु यीशु ने क्या बोला, मरे हुए लोग मुर्दे को गाड़ेंगे, मरे हुए लोग मुर्दे को गाड़ेंगे। कौन मरे हुए लोग, जिसका मेरे साथ कोई रिश्ता ही नहीं, जो सही में मर चुका वो उसको गाड़ेंगे। लेकिन मेरे लोग क्या करेंगे, मेरे लोग तो अपने चाल चलन से मेरा नाम, परमेश्वर का राज जो है वो प्रकट करेंगे। प्रभु इसको बताना चाहते थे कि देख भाई तू मेरे साथ भीड़ में आ चुका है लेकिन तू मरा हुआ है। तू ये मत समझना कि तू मेरा चेला बन चुका है, तू ये मत समझना कि तू मुझे मानता है, तू ये मत समझना कि मुझे सारी बातें पता नहीं चलती है। तेरा दिखावा है तू जो यहाँ पर खड़ा है। मैं तुझे बोलता हूँ जा, तू जाकर परमेश्वर के राज को प्रकट कर। सभी के बीच में तो बोलता है मैं तो मेरे बाप को काटने जाता हूँ। मतलब प्रभु से तुझसे आके बताए, तेरे सामने आकर बता, तो अभी तू काम ना करे तो अभी तो उस लोगों को पता चल जाएगा। मैं तो मेरा पिता है ना उसको बहुत ही इज्जत करता हूँ, मैं तो मेरे पिता को बहुत मानता हूँ। चारों और अपने मित्रों को सभी को बता दिया और सभी मित्र इकट्ठे, और बाप ने बोल दिया जा बेटे बाजार से दूध लेकर। नहीं मैं अभी नहीं जाता, मैं मेरे मित्रों के साथ बैठा हूँ। तब सभी मित्रों को पता चल गया ना। दिखावा क्यों करता है, हमको आकर तो ऐसा बोलता है मैं मेरे बाप का ये करता हूँ वो करता हूँ, हमारे सामने तो उसने मना कर दिया। प्रभु सो हमको अंदर से जानते हैं। दिखावा होगा तो हमारे परमेश्वर जो है वो अंदर से हमको जानते। एक सिक्का वाला प्रभु उसको अंदर से जानते थे, 5 मूर्ख श्री प्रभु उनको अंदर से जानते थे। दिखावा है, इसके अंदर भी दिखावा था। तो प्रभु से पूरी भीड़ के सामने उसको बता रहे तू मरा हुआ है मेरे भाई, तू यहाँ पर आया हुआ है, ये तेरा दिखावा है लेकिन तू सही में मरा हुआ है। आज हम कोई बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, मीटिंग में जाते हैं, उपवास करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन क्या जिंदा है या दिखावा है हमारा जिंदा होने का। प्रभु से अंदर से जानते। जितने लोग प्रभु की आवाज़ सुनकर नहीं करते उसके समान, वो सारे मुर्दा लोग हैं। चाहे फिर मीटिंग में बैठे, चाहे प्रभु बोझ ले, चाहे प्रार्थना करे, चाहे उपवास करे। आज हम प्रभु यीशु के लिए मुर्दा है या पाप के लिए मर गए। आज हम दिखावा कर रहे हैं या सही में जिंदा है। हम मीटिंग में जाते, प्रार्थना करते, लेकिन सही में हमारा जीवन कैसा है। प्रभु यीशु चाहते हैं तो परमेश्वर के राज को प्रकट कर, लेकिन कौन कर पाएगा, वो तो किसी को भी बोलेंगे। लेकिन जो नहीं कर सकता उसको प्रभु यीशु बताना चाहते तू नहीं कर रहा है मतलब तू मेरे लिए मरा हुआ है, मैं तुझे जानता हूँ तू नहीं करेगा। और इसलिए आज हमें ऐसे सारे दिखावे से दूर होना है और हमें जिंदा रहना है प्रभु यीशु के साथ। हमें प्रभु यीशु को मानना है, उनके साथ संबंध रखना है। हाँ प्रभु आप बोलो मैं करूँगा। जो नहीं करते वो मुर्दा है और फिर भी मीटिंग में जाते तो दिखावा कर रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु दिखावा वाले को जानते हैं और इसलिए हमें जिंदा होकर सही में परमेश्वर के पीछे हमें चलना है। आओ हम हमारी आंखों को बंद करें, हमारे मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। जो राजाओं के राजा है, जो प्रभु के प्रभु है। मेरे प्रियो, ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को परखें। क्या मैं सही में प्रभु यीशु के लिए जिंदा हूँ? या मीटिंग में जाना, प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, उपवास करना, ये सब दिखावा है मेरा? क्या है मेरे अंदर?
प्रभु से जानते थे इंसान झूठ बोल रहे, लेकिन फिर भी प्रभु से उसको कहा, जो मुर्दे है वही मुर्दे को गाड़ेंगे। तू मेरा कहा हुआ नहीं कर रहा है, मतलब तू भी मुर्दा है। दिखावा छोड़ दे, मेरे पीछे आना बंद कर दे। यहाँ तो आ रहा है तो मैं जो बोलता हूँ वो कर। प्रभु से दिखावा जानते, और इसलिए मेरे प्रिय, ऐसी कोई भी दिखावा वाली बात है ताकि उसको ढूंढो, अपने आप को जांचो, अपने आप की परीक्षा करो, उसको निकाल कर फेंक दो और प्रभु के लिए जीवित बन जाओ और पाप के लिए मुर्दा बन जाओ, शैतान के लिए मुर्दा बन जाओ। यह वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए। थैंक यू जीसस।